बदमाशी और दुश्मनी में फ़र्क है। बदमाशी तो वैसे भी एक हमारे लिए एक गाली है ना, सियासी रख रखाव था हमारा। और गांव में जेलसी होती है, एक हसद होता है। 1974 में हमारे वाले साहब को 100 एकड़ ज़मीन अलाट हुई थी, तो वो एक दूसरे को देख के बर्दाश्त नहीं करती थी और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। जी, मैं 2 दफ़ा नाज़िम रहा हूँ। हमने अफसरान बाला से काफ़ी कंप्लेन की कि हमारा यहाँ जीना दोबर हो गया है, इसलिए हमारी हिफाजत के लिए कोई इकदाम करें। नाजरीन, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट जवाद शाह। लाहौर के गांव फुल्लरवान, जहां पर 3 दहाई से चलने वाली दुश्मनी कई जिंदगियां निकल गई, इसी हवाले से हम आज मौजूद हैं लाहौर के गांव में चौधरी फरमान लाटिया के साथ, और हम इनसे जानते हैं कि इतनी बड़ी दुश्मनी किस तरह सुलह में बदली। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आप ये बताइए कि इतनी बड़ी दुश्मनी और क्या वजह पेश आई कि पंजाब पुलिस ने आपके इलाके में एक चौकी का क़याम कर दिया, और इस दुश्मनी में कितनी जानें जो हैं भेंट चढ़ गई हैं? इस दुश्मनी में तकरीबन 15 से 16 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। और जो चौकी का क़याम है, जब ये दुश्मनी हमारी थी आपस में 2 ग्रुपों की, तो दूसरा जो हमारा मुखालफ ग्रुप था वो आए दिन फायरिंग करता था, क्योंकि उनके घर हमारे घरों के बिल्कुल करीब हैं। तो जब भी हम बाहर निकलना या हमारे बच्चों ने बाहर निकलना, तो उन्होंने हमारे ऊपर से फायरिंग करना शुरू कर दी। हमने अफसरान बाला से काफ़ी कंप्लेन की कि हमारा यहाँ जीना दोबर हो गया है, इसलिए हमारी हिफाजत के लिए कोई इकदाम करें। उस सूरत में उन्होंने वहाँ कोई चौकी मुलाजमीन वहाँ बैठा दिए आर्जी तौर पे, जो कि अब रजिस्टर्ड हो चुकी है। चौकी बाकायदा वहाँ पे रजिस्टर्ड है, अब बाकायदा वहाँ पे बैठते हैं वो। तो इसलिए तब ये चौकी वहाँ के क़याम आया। तो उसके बाद कुछ हमारा कोई हालात नॉर्मल हुए और हमारा ज़िंदगी के जो निज़ाम है वो चलना शुरू हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि लाटिया ग्रुप हम देखने में आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी, और लोग कहते हैं कि असल लाटिए हम हैं, ये नकली लाटिए हैं। तो असल लाटिए, ये लाटिए है क्या? ये दरअसल लाटिया हमारा एक ही ख़ानदान है। ये हमारे वाले साहब चौधरी मोहम्मद सदीक, ये 1974 में हमारे वाले साहब को 100 एकड़ ज़मीन अलाट हुई थी। अलाट के बाद हमें लाटिया कहना शुरू करिए कि ये अलाट इनके वाले साहब के नाम पे हुई है। तो हमारे ख़ानदान चौधरी सदीक का जो ख़ानदान है, मतलब वही लाटियाँ हैं, उसके अलावा कोई लाटियाँ नहीं है। अच्छा, ये जब आपके गांव में फायरिंग हुआ करती थी, जो पुलिस जो बताती है कि ये कई कई दिनों तक फायरिंग चलती थी, तो ये इसमें कितनी जानें जो है इस भेंट चढ़ गई हैं दुश्मनी की, और ये फायरिंग की वजह क्या होती थी? फायरिंग की यही वजह, जब दुश्मनी होती है तो इंसान एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। जब हम क्योंकि हमारा जो सड़क थी वो एक ही थी, वहाँ से हम दोनों ग्रुपों का गुजरना वहीं से होता था। जब भी कोई पार्टी आमने सामने होती थी, तो वो एक दूसरे को देख के बर्दाश्त नहीं करती थी और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। तो इस फायरिंग में यहाँ तक कि मेरा बेटा भी ज़ख्मी हुआ, मेरे 2 भतीजे मर्डर हुए, उनका कत्ल हुआ, मेरी भाभी को फायर लगा। यानी कि इस फायरिंग में बहुत ज़्यादा हमारा जानी नुकसान भी हुआ और माली नुकसान भी। तो गांव छोड़कर आप साइड पर आ गए हैं, इसकी क्या वजह महसूस हुई थी? क्योंकि मेरा शुरू से ही ये लड़ाई झगड़ों की तरफ रुझान नहीं था, मेरे बच्चों का भी नहीं था। मेरे बच्चे माशाल्लाह सबसे बड़ा जो है ग्रेजुएशन किया उसने, उससे छोटा लॉ कर रहा है, उससे छोटा मैथ्स कॉम कर रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मेरे बच्चे पढ़े लिखे थे और एक ख़ानदानी दुश्मनी की बना पे वो मुझे हर दफ़ा मुलवस कर देते थे साथ। तो इसलिए हमने यही बेहतर समझा, क्योंकि हमारे घर बिल्कुल पास पास थे, तो इसलिए हमने यही बेहतर समझा कि हम थोड़ा थोड़ा साइड पे हो जाएं ताकि लड़ाई झगड़े का ख़त्म हो। अच्छा, लाहौर शहर में अगर देखें ना, तो दुश्मनियां हैं, उनकी बदमाशी भी चलती है। तो लोग क्या करते हैं, शूटर्स को हायर करते हैं और बंदे मरवा देते हैं ताकि उनका नाम भी ना आए। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हमारा इस मामले में शूटर लफ्ज़ ही एक गाली है। और ये तो जो शूटर होते हैं जो पैसे लेके एक दूसरे को मारते हैं या जानी नुकसान करते हैं, इससे बड़ी क्या कहते हैं गलती और इससे बड़ा गुनाह कोई भी नहीं है। हमारे लिए तो ये काम ही मतलब सोच से भी बाहर है कि हम ये सोच भी नहीं सकते इस तरह के मामले। अच्छा, ये बताइए कि 2 ग्रुप थे, एक था सैफिए, फिर दूसरा कोठे वाला। इन 2 ग्रुपों की आप ही से क्यों दुश्मनी थी, लाटिया ग्रुप से? क्या आपका खौफ पूरे गांव में ऐसे था कि लोग और बच्चे जो हैं खौफ में मुब्तला हो जाते थे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा ख़ानदान माशाल्लाह एक पॉलिटिशियन ख़ानदान था। मेरे जो दादा थे वो सियासत में थे। उनके मरासम मराज खालिद साहब थे, जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वज़ीर आला भी रहे हैं। सियासी रख रखाव था हमारा। और गांव में जेलसी होती है, एक हसद होता है। तो लोग हसद की वजह से तो ये क्यों ख़ानदान ऊपर उभर रहा है, इसलिए वो हर बंदा वो हमारे नुकसान के चक्कर में था।
अभी आपके कोई भतीजे भाई या रिश्तेदार जेल में हैं, कुछ सुना है सजाए मौत भी हो गए थे, तो उनकी तफसील बताएं जरा। अंदर जो केस लगा था तो उसमें उनको सज़ा हो गई थी, लेकिन अब माशाल्लाह से हमारी दोनों पार्टियों में सुलह हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी उनके बयान वगैरह हो गए, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो ये अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि दुश्मनी या बदमाशी, इसमें एक तो फ़र्क क्या है, और बदमाशी में जो शहर में चलती है तो उसमें आप देखते हैं आजकल टिकटॉक पे भी बदमाशी चल रही है, सोशल मीडिया पे भी बदमाशी चल रही है, तो ये कोई अच्छी चीज़ है या इसको ख़त्म होना चाहिए? देखिए, बदमाशी और दुश्मनी में फ़र्क है। बदमाशी तो वैसे भी एक हमारे लिए एक गाली है ना। बदमाश का लफ्ज़ क्या होता है? बदमाश, इसका लफ्ज़ी मानी क्या है? आप समझिए कि एक गाली बंदे को देना। दुश्मनी मजबूरियों की होती हैं, और गांव में देही इलाकों में आपको पता है कि इज़्ज़त की खातिर फिर बंदा करता है। हमने हमेशा मतलब अपना आप सेफ्टी में जो भी किया अपनी हिफाजत में किया, और हमारे लिए ये बदमाशी नहीं है, ये दुश्मनी मजबूरियाँ होती हैं। बदमाश लफ्ज़ मेरे लिए एक गाली है। अच्छा, फुल्लरवान गांव की हिस्ट्री में है कि सुलह होती है तो सुलह के बाद कत्ल होते हैं। आप समझते हैं कि आपकी अब सुलह हो गई है तो इसमें दोबारा कोई ऐसा इक़दाम ना उठाना पड़ जाए या दूसरी पार्टी इसका जो है फ़ायदा ना उठाए? अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई दोबारा वाक़या हो। अल्लाह उनको भी इस कसम पे, और हमने क्योंकि कुरान पाक पे कसम उठा के ये सुलह की हुई है, अल्लाह उनको भी हिदायत दे और हमें भी इस तरह का मामला ना ही हो तो बेहतर है। हम तो बिल्कुल कुरान पाक पे पाबंद हैं, और हमारी तरफ से तो ऐसी सोच भी नहीं है। अल्लाह उनको भी इस तरह की सोच रखने की तौफीक दे। आप भी पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं? जी, मैं 2 दफ़ा नाज़िम रहा हूँ। मेरा पहला इलेक्शन 2001 में, उसके बाद 2005 में 2 दफ़ा मैं नाज़िम इलेक्ट हुआ हूँ। और मैं एक, आपको पहले ही बताया, हमारा घराना ही सियासी था, तो इसलिए पॉलिटिशियन में मैं हूँ। तो अब चौकी का जो क़याम है, क्योंकि सुलह हो गई है, चौकी वहीं पर है या चौकी बदल दी गई है, ख़त्म कर दी गई है? नहीं, अभी वो प्रॉपर रजिस्टर्ड हो गई है चौकी, अभी भी वहाँ पे है, लेकिन हम वहाँ से समझे कि एक तरह की हिजरत करके ये एक गांव में दूरी वहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे माशाल्लाह अब ठीक है हालात, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं रहते अब। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी फरमान लाटिया जो साबिक़ा नाज़िम में रह चुके हैं। उनका ये कहना था कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हमने अपने फुल्लरवन गांव से हिजरत करके दूरी में आ गए हैं, और अब हमने सुलह की है ईमान कुरान पर, तो दोनों तरफ से अब ऐसा कोई भी अंजाम नहीं होगा जिन पर नदामत का सामना करना पड़े। नई स्टोरी के साथ फिर हम हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। GTV डिजिटल। तो जवाद शाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।